साथियों, इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर इंसान की फिलॉसफी अलग होती है, स्ट्रेंथ अलग होता है, पैसा अलग होता है, लेकिन एक बातें सभी में कॉमन है, हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। और जब इंसान की कामयाबी की बात की जाती है, जब इंसान कामयाब होने के लिए चलता है, तो पहला जो उसका स्टेप होता है, जो पहला उसका कदम होता है, वो होता है शिक्षा को अर्जित करना, अर्थात एजुकेशन लेना। और एजुकेशन की अगर हम बातें करें तो एजुकेशन के लिए तमाम सारे जो है स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहां पे बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं। कोर्सों की अगर हम बात करें तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ये कोर्स खत्म होने वाले नहीं है, तमाम सारे कोर्स। लेकिन एक बातें कहीं नहीं सिखाई जाती कि हमें पैसे को कैसे मैनेज करना है, ये बातें कहीं नहीं सिखाई जाती हमें मिलीनियर कैसे बनना है, ये बातें कहीं नहीं सिखाई जाती मुझे बिलियनियर कैसे बनना है, ये बातें कहीं नहीं सिखाई जाती मुझे पैसे को कैसे कमाना है। और साथियों, सारा खेल पैसे का है। लोग कहते हैं ना कि पैसा भगवान से तो बड़ा नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। यानी पैसे की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मनी प्रॉब्लम इज ए मेनी प्रॉब्लम। यानी पैसे की अगर समस्या है तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। पैसे की अगर समस्या है तो आपके पास तमाम सारी समस्याएं हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप 99% समस्याओं को बड़ी आसानी से खत्म कर देते हैं। आज हम इन पैसों के बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे लोग पैसे को मैनेज करते हैं, और इस पैसे को मैनेज करके, पैसे को कमाने के तरीके को सीख करके, इस पैसे की फिलॉसफी को सीख करके, इसकी साइकोलॉजी को सीख करके कैसे लोग जीरो से हीरो बनते हैं, कैसे गरीब से अमीर बन जाते हैं। इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग आज अमीर हैं, जितने भी लोग कामयाब लोग हैं, जितने भी मिलियनियर हैं, बिलियनियर हैं, उन सभी लोगों में से 90% ऐसे लोग हैं जो जीरो से उठ करके हीरो बने हैं, जिन्होंने अपने दम पर, अपनी खुद के दम पर, खुद के बाहुबल के दम पर उन्होंने क्या किया है कि इस जो भी उनके पास कामयाबी है उसको अचीव किया है। ऐसे 10% लोग हैं जो धीरू भाई अंबानी के लड़के यानी मुकेश अंबानी के जैसे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी पाई। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो खुद के दम पर, अपने दम पर उन्होंने कुछ किया है, जीरो से उठ करके हीरो बने हैं, खुद के दम पर उन्होंने मेहनत करके इन सारी चीज को अचीव किया है। तो साथियों, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। सफलता के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बातें करेंगे हाउ टू बिकेम ए मिलियनियर। यहाँ पे दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पुअर होते हैं, एक रिच होते हैं। इन दोनों की फिलॉसफी क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये किस फार्मूले पे काम करते हैं कि ये गरीब से गरीबी रह जाते हैं, और ये किस फार्मूले पे काम करते हैं जिससे अमीर तो रहते हैं और भी अमीर होते चले जाते हैं, या गरीब रहते हैं तो डायरेक्ट कैसे अमीर होने लगते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों डिफरेंस क्या है। अगर ये दोनों डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए तो आप 100% आपका स्थान यहां से यहां होगा। लेकिन कैसे, चलिए थोड़ा सा ध्यान से हम समझते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो आप डायरी पेन लेकर के बैठ जाएं और इस पूरे फार्मूले को सही तरीके से नोट करें, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, इनकी सिंपल सी फिलॉसफी होती है, जो भी इनकम इनकी इनकम होती है, जो भी इनकी कमाई होती है, इनकी जो भी कमाई होती है, चाहे वो किसी धंधे से हो या किसी जॉब से हो या किसी नौकरी से हो, कहीं से भी हो, ये करते क्या है, पहले उस पैसे को क्या करेंगे, इस एक्सपेंस में खर्च करेंगे। यानी एक्सपेंस का मतलब ये कहां करेंगे, इसको पहले खर्च करेंगे, इनसे जो भी बचेगा वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। अब चलिए इनकी थोड़ी सी हम फिलॉसफी देख लेते हैं कि इनकी फिलॉसफी क्या है, ये लोग क्या करते हैं। ये सिंपल सा फंडा इनके यहाँ क्या होता है कि ये इनकी जो भी इनकम होती है, और साथ ही जो अमीर लोग होते हैं उनके फार्मूले ठीक उल्टे होते हैं। यानी इनकी जो इनकम होती है, इनकम को क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। ये अपनी जो भी कमाई करते हैं, इससे सबसे पहले ये अपने खर्चे को निकालेंगे, खर्चे की जरूरतों को देखेंगे, जो भी चीजें होगा इसको पूरी तरीके से पूरा करेंगे। इसके बाद में महीने के लास्ट में जो इनके पास पैसे बचते हैं, इनको लगता है कि इसकी कहीं जरूरत नहीं है, इसके बिना अब कोई भी काम मेरा रुकने वाला नहीं है, फिर इस पैसों को जाकर के वो सेव करते हैं या ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन दोनों में क्या होता है। लेकिन जब यहाँ हम रिच की बात करते हैं, जब हम मिलियनियर की बात करते हैं, तो इनकी जो भी इनकम होती है, जो भी महीने में इनकम आती है, पहले ये जो है इसका 50% फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। यानी ये 50% जो पैसे होते हैं इसको क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके बाद जो 50% इनका पैसा रहेगा उसमें से क्या करेंगे, अपनी एक्सपेंस देखेंगे, खर्च देखेंगे, जो भी होगा इनका। अब चाहे इसमें
स्कूल में जैसे बच्चों का खर्च हो गया, बाइक की ईएमआई हो गई, कार की ईएमआई हो गई, घर में जितने भी खर्च हो गए, ये सारी चीजें क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जो इन्हें इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेव करते हैं इस पैसे को, फिर इसको ले जाकर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। अब इनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये जो भी पैसा बचाते हैं गरीब लोग, ये करते क्या है, इस पैसे को कहाँ खर्च करेंगे, एक कार ले लेंगे। क्या करेंगे, कार खरीद लेंगे। जो भी इनके पास पैसे रहेंगे उस पैसे से कार खरीद लेंगे, और कार को खरीदने के बाद में कुछ इनकी ईएमआई हो जाएगी, यानी कर्ज हो जाएंगे। इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, भरते रहेंगे। इसी तरीके से बाइक ले लेंगे, कार हो गई, बाइक हो गई। और अभी फोन का जमाना है, अभी क्या करेंगे, आईफोन 14 ले लेंगे। अभी इन्होंने क्या किया, आईफोन 14 ले लिया। ये जितनी भी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, जहां भी इन्वेस्ट करेंगे, इसमें क्या होगा, कोई भी पैसा आने वाला नहीं है। जब इनके पास कोई पैसा नहीं आएगा, और वास्तव में ये क्या करेंगे, इसकी ईएमआई भी, अभी क्रेडिट कार्ड से अगर फोन लेंगे तो 12%, 14%, 16%, 18% इस तरीके से क्या भरेंगे, इसकी भी ब्याज आएगी, वो इस तरीके से पेड करेंगे। लेकिन यहीं पे जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है, अब देखिए इनके पास जो भी पैसा था, इन्होंने क्या किया, इस पैसे को पूरी की पूरी जो है इसमें कार में, बाइक में और फोन चलाने में, यानी इन सारी चीजों में इन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। इन्होंने किसी भी चीज के लिए सोचा नहीं, ना ही आगे सोचा और ना ही पीछे सोचा, पैसा इन्वेस्ट कर दिया अच्छा से अच्छा स्टैंडर्ड फोन लेने में, स्टैंडर्ड गाड़ी लेने में, और इन सारी चीजों में, या तो फिर ये घर बनवाने। अब यहां से पैसा कहीं निकलने वाला नहीं है, ना ही इन्होंने, चलिए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं। अभी क्या करते हैं, यहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अब जो अमीर लोग होते हैं, इनका सीधा सा इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, किसी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी धंधे के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये जिस मारुति कार के चक्कर में रहते हैं, जिस कार के बारे में, जिस कार को खरीदने के लिए इन्होंने कर्ज लिया, अभी क्या करेंगे, उसी कार कंपनी में, जैसे मारुति हो गई, ये मारुति के जाकर के शेयर खरीदेंगे, ये मारुति में इन्वेस्ट करेंगे। चलिए दूसरा चीज ये हो गया। अब इसके बाद जैसे आईफोन, इन्होंने क्या किया, आईफोन के बारे में, आईफोन को लिया, इसके बारे में वाई बनाई, ये यहाँ क्या किए, इस फोन में पैसे को इन्वेस्ट किए। लेकिन यहीं पर जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आईफोन खरीदने में नहीं, बल्कि आईफोन जो कंपनी बनाती है, एप्पल जैसी कंपनी में, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एप्पल जैसी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे पैसा उनका जो है हमेशा बढ़ता रहता है। अब चलिए अलग सी चीज है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देखिए। इन्होंने क्या किया, ये पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट किया इस चीजों में, ऊपर से ईएमआई भी अपने ऊपर ला दी, कर्ज भी ले लिया। इन्होंने क्या किया, अपने पैसों को यहाँ जो है शेयर खरीदा है, पैसे से क्या किया, इसका शेयर खरीदा। अब यहाँ इन्होंने एक चीजें और ऐड किया। क्या ऐड किया, ये चीजें किया कि इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड इन्होंने क्या किया, तीसरा चीज यहां से निकाला, इमरजेंसी फंड। लेकिन इनके पास इमरजेंसी फंड नहीं। अब सपोज दैट हम आगे लेते हैं, आगे जैसे सिचुएशन आती है, 100% आ ही जाती है, कहीं ना कहीं से कोई भी सिचुएशन आती है। जब सिचुएशन आती है तो उसको हम क्या नाम दे दें, चलिए हम उसको हम एक्सीडेंट का नाम देते हैं, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मैंने नाम दे दिया। अब जब एक्सीडेंट इनके पास होते हैं ना, तो इनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि ये सारा चीजें पैसे कहाँ हैं, यहाँ जो है इन्वेस्ट कर चुके हैं, ऊपर से इनके पास कर्ज भी है। तो क्या करेंगे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए क्या करेंगे, कर्ज लेंगे। जब ये कर्ज लेंगे, पूरी तरीके से इनका पैसा भी बंद हो गया, इनका पैसा भी बंद हो गया, इनकी कमाई भी बंद हो गई, और इसी पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया, इधर की ईएमआई तो है ही है, और यहाँ से 1 लाख, 2 लाख कर्ज भी ले लिया। यानी ये कर्ज इनका अलग है, ये कर्ज अलग है। यानी इनके ऊपर क्या होता है कि दोनों तरीके से क्या होता है, कर्ज लग जाता है पूरी तरीके से। इनके ऊपर इतना कर्ज वाला दब जाते हैं, फिर कमाते रहते हैं, फिर कितना भी कमा रहे हैं ना, पूरी जिंदगी कमाते रहते हैं, लेकिन इस कर्ज से उबर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से गरीब बने रहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं,
इन्होंने एक निकाला इमरजेंसी फंड। क्या निकाला? इमरजेंसी फंड। जब इन्होंने इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा, जब ये मारुति का शेयर ले रहे थे, एप्पल का शेयर ले रहे थे, इन्होंने जब बड़ी बड़ी बिजनेस में, बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना पैसा जब इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो इन्होंने क्या किया, एक इमरजेंसी फंड निकाला। इमरजेंसी फंड मतलब कोई भी सिचुएशन आती है, कोई किसी की तबीयत जब ज्यादा खराब हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुनिया में कोई प्रकार की घटना देखिए जाना नहीं आता, कुछ भी हो सकता है। तो उस इमरजेंसी फंड के लिए इन्होंने क्या किया, इसको पहले निकाला इमरजेंसी फंड को, और निकालने के बाद में इसको रख दिया। अब सपोज दैट अगर यहाँ एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ जो भी इनका इमरजेंसी फंड है इस एक्सीडेंट को हैंडल कर लेगा, इनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। दूसरी चीजें, अगर कुछ पैसा बचता भी है या एक्स्ट्रा लगता है, तो यहाँ से इनकी जो कमाई है वो लगातार स्टार्ट है। पैसा ये काम करें या ना करें, ड्यूटी जाएं या ना जाएं, कहीं भी रहें, लेकिन ये पैसा इनके लिए लगातार हमेशा काम कर रहा है, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है। जब ये पैसा लगातार यहाँ से आ रहा है, तो ये इनका जेब से नहीं जा रहा है। अगर ये 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी काम न करें, तो भी ये कर्ज में जाने वाले नहीं है। अब ये कर्ज में नहीं जाएंगे, इनके पास पैसा हमेशा आ रहा है, यानी ये काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी इनके पास पैसा आ रहा है। तो जो इनकी प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो ही रही है, ऊपर से कमाई भी हो रही है। तो इनके पैसे क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यहीं पर क्या करते हैं जो गरीब लोग होते हैं, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होगी और आप 100% सीख पाए होंगे आखिर ये साइकोलॉजी, जो पैसा है, पैसा की साइकोलॉजी क्या कहती है, यानी साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है, पैसे को हैंडल कैसे करते हैं लोग, इन दोनों में अंतर क्या होता है, कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा वजह है जिस रास्ते पर चलने की वजह से एक इंसान इस गरीब पुर से अमीर पुर तक का सफर करता है। सिंपल सी फिलॉसफी है। और साथियों, वॉरेन बुफे का कहना है कि पैसे कमाने का जो दूसरा तरीका है वो है पैसा बचाना, और तीसरा अगर उससे भी कोई बेस्ट तरीका है जो पैसे को काफी दूर तक ले जाता है, जो आपको करोड़पति अरबपति बनाता है, वो है आपका इन्वेस्टमेंट। यानी पैसे का पहला तरीका क्या है, पैसे कमाना, दूसरा तरीका क्या है, पैसे बचाना, और तीसरा तरीका क्या है, पैसे को बचा करके इन्वेस्ट करना। ये 3 फार्मूले ऐसे हैं, 3 स्टेप ऐसे हैं जिसको आप अगर रियल में फॉलो करते हैं, अगर अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, और ये जो मैंने आपको रूल बताया, जो रेगुलेशन मैंने आपको बताया, रूल बताया, जो फार्मूला बताया, अगर आप इस फार्मूले पे काम करते हैं तो दोस्त यकीन मानना आपको इस गरीब पुर से अमीर पुर जाने से कोई नहीं हो सकता। यही एक ऐसी ट्रेन है जो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचा सकती है। बाकी दोस्तों, ऐसे ही चैनल लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।